चलिए दोस्तों, तो हम लोग ना आगे बढ़ते हैं। तो पिछले क्लास में भी हम लोग पढ़े थे, थोड़ा सा उसमें न्यूमेरिकल पढ़े थे ना। तो इस क्लास में भी हम लोग न्यूमेरिकल आगे बढ़ते चलेंगे। ठीक है, हम लोग पढ़ते चलेंगे। ठीक है, तो इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे ना। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या? तो त्वरण ही पढ़ रहे थे। तो और कल मैंने गुरुत्वाकर्षण हुआ था। तो गुरुत्वाकर्षण में मेरा एक ठो न्यूमेरिकल छूट गया था। तो उसमें न्यूमेरिकल भी हम कल बताए थे। v बराबर u प्लस जी टी होता है ना। s बराबर ना यू टी प्लस हाफ जी टी का स्क्वायर ना। वो था गुरुत्वाकर्षण में सिर्फ u के स्थान पे g होता है ना। तो g का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड होता है ना, g का मान। तो यहाँ पे एक न्यूमेरिकल आपका छूट गया था ना गुरुत्वाकर्षण में। तो अभी त्वरण गुरुत्वाकर्षण ही चल रहे हैं। तो इसमें आपका रेंज और फ्रास यानी प्रक्षेप गति। तो धीरे धीरे हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपका नया चैप्टर देखने को आपको मिलेगा। तो अब आज हम थोड़ा सा प्रक्षेप गति के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए मेरा एक तो न्यूमेरिकल बच गया था और आपका गुरुत्वाकर्षण में से आपका बच गया था न्यूमेरिकल। तो देखिए एक गेंद को 10 मीटर पर सेकंड की वेग से ऊपर फेंका जाता है ना। एक गेंद को मान लीजिए ना, तो मान लीजिए एक गेंद है ना, कि मान लीजिए गेंद है। इस गेंद को ना, एक गेंद को 10 मीटर पर सेकंड यानी कि हर एक सेकंड में जब फेंकेगा ना, मान लीजिए ऐसे फेंक दिए तो एक सेकंड में वो फट से 10 मीटर भागेगा ऊपर। तो एक से फेंका जाता है ऊपर। तो 4 सेकंड के बाद कितने ऊंचाई पर वो जाएगा? मान ली ऐसे फेंक दिया तो एक सेकंड में गया, ऐसे एक सेकंड में गया 4 मीटर ऊपर। तो 4 सेकंड में वो कितना ऊपर जाएगा ना। तो यही वहाँ पे पूछ रहा है। तो यहाँ पे एक गेंद को यहाँ पे एक गेंद को 10 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर फेंका जाता है। तो 4 सेकंड के बाद बोल रहा है कि कितने ऊंचाई पर वो गेंद जाके ना रुकेगा और वापस आएगा। तो यहाँ पे पूछ रहा था कि कितने ऊंचाई पर गेंद ना जाएगा। तो यहाँ v बराबर हो जाएगा गुरुत्व के हिसाब से v बराबर क्या हो जाएगा। तो इससे हम बना रहे हैं ना। तो v मेरा हो जाएगा, v मेरा क्या हो जाएगा, v मेरा हो जाएगा प्रारंभिक वेग। तो कितना है ये आपका दिया हुआ है 10 बराबर ना आपका u ना, u यहाँ पे हो जाएगा u। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कितना आपका, यहाँ पे हो जाएगा आपका 10 और प्लस आपका हो जाएगा जी का मैं देखिए यहाँ देखो दिया हुआ है 10। तो यहाँ 10 लिख देंगे और यहाँ पे प्लस यहाँ पे दिया हुआ आपका कितना, आपका दिया हुआ है 4 ना, आपका 4 दिया है समय। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 प्लस कितना हो जाएगा 40, 10 प्लस हो जाएगा 40, 10 प्लस कितना हो जाएगा 40 बराबर 50 ना। तो जो ये आप बनाए, तो जो ये आप बनाए ना, तो ये आपका क्या है, तो ये आपका 50 दे रहा है। तो ये इसी तरह सोचिए कि जो वहाँ पे आपका जो निकला ना, तो क्या निकला, ये आपका 50 निकला। तो 50 आपका सही है, 50 आपका है सही नहीं आपका ना, ये आपका एकदम गलत है ना, ये आपका एकदम बिल्कुल गलत है। अब कहिए कि सर क्यों गलत है? क्योंकि कल हम बताए थे कि
कल हम बताया था कि किसी वस्तु को जब ऊपर की ओर गति करता है, जब कोई वस्तु ऊपर की ओर एक त्वरण से जब एक त्वरण से एक गुरुत्वीय त्वरण से जब कोई वस्तु ऊपर की ओर कोई वस्तु को ऊपर की ओर गति करता है तो उसका क्या होता है, उसका मान घटता है ना, उसका मान घटता है। तो ये आपका यहाँ पे बिल्कुल गलत न्यूमेरिकल बनाया हुआ है ना, तो ये आपका न्यूमेरिकल बिल्कुल गलत बनाया हुआ है। तो ऊपर की ओर वेग फेंक रहा है तो वेग घटेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ना, तो यहाँ पे हम प्लस की जगह पे, इस सूत्र आपका सही है ना, ये आपका सूत्र सही है, लेकिन यहाँ फेंका कहाँ जा रहा है, ऊपर की ओर। अगर नीचे की ओर फेंकता ना तब यहाँ प्लस का लगता फार्मूला, लेकिन यहाँ ऊपर फेंक रहे हैं, तो ऊपर फेंक रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ भी बराबर हो जाएगा, आप कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 10, ऊपर फेंक रहे हैं तो यहाँ हो जाएगा माइनस, तो ना, और जी का मान कितना हम दिया हुआ है 10, और समय कितना हुआ है 4, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 10 माइनस की कितना 40 ना, बराबर कितना हो जाएगा, घटेगा तो आपका -30 हो जाएगा, तो -30 इतना आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपका प्रक्षेप गति है, यहाँ उसको बोलते हैं परवलय बोलते हैं, प्रक्षेप गति इसको बोलते हैं परवलय। तो यहाँ ना यहाँ पे है आपका प्रोजेक्टिल मोशन, यानी कि प्रक्षेप गति या परवलय ना, इसको बोल सकते हैं। यहाँ पर दे रखा है कि जब किसी वस्तु को धरातल के साथ किसी कोण पर फैलाया जाता है तो उसकी गति प्रक्षेप गति कहलाती है, ना। तो मान लीजिए देखिए, मान लीजिए ये मेरा हाथ इतना देख रहे हैं, इतना मेरा हाथ फैला हुआ होगा, तो इतना मेरा हाथ फैला हुआ है, तो यहाँ से इसको ऐसे फैला देंगे, इससे देखिए देखिए यहाँ पे और यहाँ पे पहले इतना था, तो अब इतना फैला दिए, जो यहाँ से मेरा यहाँ फैला, यहाँ से जो यहाँ फैला ना, वही आपका हो जाएगा प्रक्षेप गति, वही आपका हो जाएगा प्रक्षेप गति ना। जैसे मान लीजिए ऐसे आप पैर फैलाते हैं ना, तो जैसे मैंने यहाँ से यहाँ फैला दिए पैर, तो वही आपका प्रक्षेप गति हो जाएगा। तो वही यहाँ पे देखिए दे रखा उदाहरण में धनुष, तोप, भाला ना, तो वही बोल रहा है यहाँ पे कि जब किसी वस्तु को धरातल के साथ किसी कोण पर यहाँ से पकड़िए इसको, या धनुष को यहाँ सटा हुआ होगा, मान लीजिए यहाँ से फैला दिए, तो वही बोल रहा है कि किसी कोण को फैला देते हैं तो उसकी गति ही प्रक्षेप गति कहलाती है। जैसे धनुष, आपका तोप हो गया, भाला, ये सब हो गया ना। फिर आपका देखिए यहाँ पे अब इसमें क्या दे रखा है, जो ये मान लीजिए ये धनुष है, यहाँ ए से जो बी तक है ना आपका क्या है, तो ये आपका रेंज है। और ये बीच में जो सर्किल है ना, देख रहे हैं बीच में सर्किल आप देख रहे होंगे सर्किल, तो ये आपका धनुष है। यहाँ से यहाँ जब हाइट नापेंगे, और यहाँ से यहाँ जो हाइट नापेंगे, यहाँ से यहाँ नापेंगे, यहाँ से जो यहाँ नापेंगे, जो सबसे बीच में होगा वही ना आपका मैक्सिमम हाइट देगा, यानी कि सबसे ऊंचाई आपका हाइट यहीं से देगा, ये सर्किल बीच वाला सर्किल से। और रेंज जो ए से जो बीच के जो चाल है ना, यहाँ से ए से बी तक जो आया है वही आपका रेंज है ना, कि मैंने यहाँ से यहाँ आपका दूरी हो जाएगा, कितना में इसको फैलाया गया है ना, चाल हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे ए से बी तक आपका रेंज हो जाएगा। और कितनी देर तक हवा में रहा, यानी कि टाइम उसको बोलेंगे समय, तो टाइम ऑफ ना फ्लाइट, यानी कि उड़ान काल। वही मान लीजिए ये मान लीजिए ये है स्केच है, तो ये स्केच है, तो इसको हम हवा में ऐसे बिक दिए, ठीक है, ये स्केच है, इसको हम ऐसे हवा में बिक दिए, तो जहाँ हवा में इतनी देर तक गया और उतना देर तक आया, तो वही यहाँ पे कितनी देर तक हवा में रहा, तो कितनी देर तक हवा में रहना, वही मेरा हो जाएगा उड़ान काल। ऐसे ऐसे सोचिए ना कि उड़ गया, उड़े यानी कि यहाँ से यहाँ उड़ा, इसे फेंक दिया तो उड़ा, तो हवा में जितना उड़ा ना वही हो जाएगा आपका उड़ान काल, टाइम ऑफ फ्लाइट। यहाँ पे देखिए आपका है परास, यानी कि प्रक्षेप के दौरान,
प्रक्षेप के दौरान वस्तु कितनी दूरी पर जाकर गिरी न गिरी हो, उस दूरी को हम बोलते हैं रेंज, यानी कि परास बोलते हैं। जैसे कि प्रक्षेप के दौरान वस्तु कितनी दूरी पर जाकर गिरी ना, उसे ही हम रेंज कहते हैं, परास कहते हैं ना। मान लीजिए यहाँ से ये मान लीजिए छोटुआ है ना, ये मान लीजिए छोटुआ है, यहाँ हाथ में ढेला लेके, ये छोटुआ है जगह, ये छोटुआ है हाथ में ढेला लेके, यहाँ से ढेला इतना कस के बिगा कि ढेला यहाँ से ढेला यहाँ आ गया। तो जो यहाँ से यहाँ दूरी जो यहाँ से ढेला छोटुआ, ये छोटुआ यहाँ से ढेला बिगा, छोटुआ यहाँ से ढेला बिगा हुमच के ना, ये छोटुआ यहाँ से ढेला इसे हुमच के बिगा, तो ये ढेला यहाँ आ गया। तो प्रक्षेप के दौरान वस्तु कितनी दूरी पर जाकर गिरी, तो यहाँ से ढेला बिगा तो जाकर यहाँ गिरा, तो जो यहाँ से ढेला यहाँ गिरा ना, तो ही आपका हो जाएगा परास। यहाँ से लेकर इसका यहाँ से पैर से लेकर इसका यहाँ तक, वही रेंज आपका परास हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आर बराबर रेंज बराबर क्या हो जाएगा फॉर्मूला, तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटा आर हो जाएगा। यू स्क्वायर आर बराबर होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटा क्या आर ना, आर हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे जो हाइट हो जाएगा ना आपका मैक्सिमम पर हो तो 90 डिग्री होगा। अगर यहाँ से जब 90 डिग्री कैसे बनता है, 90 डिग्री एकदम सीधा बनता है ऐसे ना, यहाँ से ऐसे सीधा बनता है 90 डिग्री, इस तरह का ना पूरा खड़ा बनता है 90 डिग्री। तो हाइट मैक्सिमम पर हो तो ना 90 डिग्री ही होगा, 90 डिग्री होगा। तो इसलिए 2 थीटा, तो 2 थीटा यानी कि 45 गुना 2 हो जाएगा, तो यहाँ 45 गुना 90, तो यहाँ 90 डिग्री बनेगा। यानी कि हाइट जब यहाँ में पूरा हो जाएगा ना मैक्सिमम, तो 90 डिग्री कौन कौन बनाएगा, 90 डिग्री ही होगा। तो अधिकतम रेंज ना प्राप्त करने के लिए थीटा यानी कि 45 डिग्री होना चाहिए। यानी कि अधिकतम रेंज प्राप्त करना है ना, अधिकतम रेंज प्राप्त करना है, तो आप जैसे 90 डिग्री का मान लीजिए कि यहाँ से ये है ना, तो ये बनता है 90 डिग्री का, ये आपका बनता है 90 का, तो यहाँ से यहाँ आधा बनेगा 45 का, तो यहाँ से फेंकिएगा ना, तो आपका ज़्यादा रेंज का, तो अधिकतम रेंज प्राप्त करने के लिए 90 डिग्री होना चाहिए। तो अधिकतम रेंज प्राप्त करने के लिए 90 डिग्री होगा तो ना, तो परास यानी कि रेंज का फार्मूला होता है, यानी कि क्या आर बराबर ना, आर बराबर होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटा ना, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटा आर होता है। और अधिकतम रेंज प्राप्त करने के लिए 45 पर फेंकना होगा। और अधिकतम कोण कहाँ से बनाएगा, तो बनाएगा आपका 90 पर ही होगा, ठीक ना। और जितनी देर में हवा ऐसा स्केच को हम फेंके, जितनी देर में हवा में रहेगा वही आपका हो जाएगा उड़ीय काल। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 1 मिनट, कि अगर नीचे की ओर कोई वस्तु को फेंकेंगे तो आपका ऑलरेडी धरती तो खींच रहा है, कल हम बताए थे कि एक तो धरती खींच रहा है, आप नीचे फेंक रहे हैं तो आपका प्लस हो जाएगा, ऊपर फेंकेगा तो आपका माइनस हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे माइनस लगाए हैं ना, यहाँ पे इसीलिए माइनस लगाए हैं। चलिए आप लोग समझ गए होंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।